की मंडला रहती है, एज आई डिस्कस्ड प्रीवियसली कि कोई भी तो वैसी चीजें स्टिल 2-3 दिन ही हो गए अभी मैं खुद से मेडिटेशन के बारे में मैं ज़्यादा बताने वाला था क्योंकि ये कर रहा हूँ, बट स्टिल अभी मुझे इन 2 बॉस फाइट के साथ लड़ना पड़ेगा। यतो धर्मस्य ततो हनुमाना यतो हनुमाना ततो जया। Hey guys, good morning and welcome back to the Rebirth game day 38. And as I told yesterday, sun will rise again with powerful motivation, powerful energy. And yes, I'm back. जो 3 दिन का मेडिटेशन का कोर्स हुआ उससे एक बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है। स्टिल उसकी 40 डेज की मंडला रहती है, एज आई डिस्कस्ड प्रीवियसली कि कोई भी आदत आप अगर कंटिन्यूअसली 40 डेज तक करते हो तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। 41 डे को आपको उस आदत के लिए, उस चीज करने के लिए आपको कोई अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती या फिर कोई रिमेम्बरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप उस टाइम पे उस चीज को करने के लिए आपका मन ऑटोमेटिक आपको बुलाता है। तो वैसी चीजें स्टिल 2-3 दिन ही हो गए अभी मैं खुद से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। देखो, मेडिटेशन के बारे में मैं ज्यादा बताने वाला था क्योंकि ये आज के जमाने की लगभग मतलब 2024 से लेकर अभी तक लोग बहुत ज्यादा मेडिटेशन की तरफ आ रहे हैं। जो लोग बिलीव ये चीज कोई बिलीव करने की नहीं होती, ये चीज मेडिटेशन एक्सपीरियंस करने की चीज होती है। मैं भी कभी भी नहीं सोचा था मेरे लाइफ में कि मैं भी कभी ऐसे मेडिटेट करूंगा। पहले मैं 35 मिनट्स तक मैं सुदर्शन क्रिया करता था। अभी इसमें जो हमने कोर्स किया वो 20 मिनट्स ऐड हो चुके, सो लगभग 1 आवर्स का मेडिटेशन हमारा सुबह का रहने वाला है। तो 24 आवर्स से खुद के लिए सिर्फ 1 घंटा निकालना होता है हमें। और जो आप बोलते हैं, जो बहुत लोग सक्सेसफुल होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि द मेडिटेशन इज द की दैट चेंज माई लाइफ। तो वही चीजें बहुत आप भी सुनते हो कि मेडिटेशन करने से लाइफ चेंज होती है, आपके मैनिफेस्टेशन में आपको हेल्प होती है। सो दैट्स यस, बट उस चीज के लिए हमें कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी शो करनी पड़ती है, फिर आपको रिवॉर्ड मिलता है। बट ऐसा नहीं हो पाता कि हम कंसिस्टेंटली वो चीज कर पाते हैं क्योंकि हमें पुल बैक आता है, स्ट्रॉन्ग पुल बैक आता है। वो हमारे इनर सेल्फ का रहता है, हमारा माइंड होता है। हमारे माइंड को अभी चिप डोपामिन की आदत पड़ चुकी होती है, मतलब 30 सेकंड के रील से एंटरटेनमेंट लेना या यूट्यूब पे कोई स्टैंड अप कॉमेडियन या वल्गर चीजें देखना जहां से मुझे आपको कुछ बिना करे एक दिमाग को हैप्पी चिप डोपामिन मिलता है। तो उसी कारण हमारा दिमाग एक लास्ट बार ट्राई करता है हमें पीछे खींचने का कि यार अगर आपको सुबह जल्दी उठना है, आप 3-4 दिन उठोगे लेकिन बाद में आपको लगेगा आज सो देता हो। तो वो हमारा दिमाग एक ट्राई कर रहा होता है कि एक बार खींच को देखता हो इससे पीछे कि वापस से अपने कंफर्ट जोन में पुराने चिप डोपामिन वाले आदत में आता है या फिर चलता है। बट वही मोमेंट होता है जब हम उसको कंट्रोल करते हैं, तब हम एक अपॉर्चुनिटी, एक ग्रोथ की तरफ निकलते हैं। तो देखो, मैं आज सिर्फ वो कोर्स के बारे में आपको, आप अगर करना है तो आप कर सकते हो, बट उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं बताऊंगा। बट स्टिल मुझे आपको एक चीज़ बताने की, मैंने जो चीज़ एक्सपीरियंस की मैं आपको बताने वाला था कि देखो, मेडिटेशन मतलब क्या होता है। आपने सुना होगा कि मेडिटेशन मतलब क्लोज आइज करने का और सिर्फ अपने ब्रीदिंग के ऊपर कॉन्स्टेंटली फोकस करना और कुछ अच्छा इमेजिन करने का। यस, वो भी रहता है, बट स्टिल मेरा भी यही थॉट था कि मेडिटेशन ऐसे होता है। बट मैं जब वहां पर गया, मेडिटेशन इज लाइक नथिंग। आपको कोई चीज इमेजिन नहीं करनी पड़ती, सिर्फ आपको अपने निगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स को सिर्फ एक्सपीरियंस करना पड़ता है। इट्स लाइक यू आर सिटिंग इन अ मूवी थिएटर एंड यू आर वॉचिंग मूवी, कि वहां पे आप बैठे हो मेडिटेशन पोजीशन में और आपको आपके थॉट्स को देखना है कैसे आ रहे हैं और उस थॉट्स को लेट गो करना है। सिर्फ आपको एम्प्टी होना है। और जब ये एम्प्टी होना स्टार्ट होते हो ना, तो आपको इमेजिन नहीं करना पड़ता। यू विल सिट इन द थिंग, क्लाउड में सिट कर रहे हो और यहाँ पे आपको पूरा व्हाइट बैकग्राउंड दिख रहा है, आपको सारी चीजें आसपास के आपको व्हाइट लग रही है। तो दैट्स कॉल्ड डीप मेडिटेशन। तो मेडिटेशन के उन्होंने बताया कि 4 स्टेज होते हैं, मतलब जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था और तुरीय अवस्था। ये चीज होती है। देखो, जागृत अवस्था मतलब अभी हम इसमें जी रहे हैं, अभी मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मेरे आईज ओपन है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। स्वप्न अवस्था इन द सेंस कि जहाँ पे हम सो रहे होते हैं, जहाँ पे हमारे दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, ड्रीम्स आ रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें चल रही होती है, स्वप्न अवस्था। सुषुप्त अवस्था में
यहाँ पे आपको कोई भी सपने नहीं आते, सिर्फ आपकी बॉडी स्टिल रिलैक्सिंग होती है। आप जब गहरी नींद में सोते हो आपको कोई भी ड्रीम्स नहीं आते और आप सुबह उठते हो और कहते हैं आज मुझे अच्छी नींद आई, तो दैट इज कॉल्ड एज अ सुषिप्त अवस्था। और लास्ट की जो अवस्था होती है तुरीय अवस्था, ये होता है, ये लास्ट स्टेज है। यहाँ पे आप तीनों चीजों, जो स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था और सुषिप्त अवस्था, ये तीनों चीजें आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हो। और ये फोर्थ स्टेज होती है जो मेडिटेशन में हम एक्सपीरियंस करते हैं, जहाँ पे हम बैठते हैं, ऐसे हाथ को खुला रखते हैं आसमान की तरफ, अपने आइज क्लोज होते हैं, मतलब आइज क्लोज हम मेडिटेशन के लिए करते हैं। तो हम जागृत अवस्था में रहते हैं, जहाँ पे हम सपने, मतलब स्वप्न अवस्था, जहाँ पे हमारे दिमाग में जब मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हो तो आपके थॉट्स आते हैं, कुछ रैंडम थॉट्स आते हैं, कुछ 10 साल पुराने थॉट्स आते हैं, कुछ करंट थॉट आते हैं। तो ये रही स्वप्न अवस्था। उसके बाद सुषिप्त अवस्था की, जब आप स्वप्न अवस्था से मतलब मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हो और आपके थॉट्स धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होते हैं, आपको मैंने बोला जैसे व्हाइट व्हाइट दिखने लगता है, कुछ भी आपको महसूस नहीं होता, बट स्टिल आप जागृत रहते हो, तो वो होती है सुषिप्त अवस्था। और लास्ट की जो अवस्था होती है चेतना की अवस्था, मैंने बताया तुरीय अवस्था, जहाँ पे आप सब चीज एक्सपीरियंस कर रहे होते हो बट स्टिल यू आर अवेक कि आप ह्यूमन बीइंग है, आप क्या करते हो। तो वो चीज रहती है, वो चीज को महसूस करना, वो चीज को फील करना, मतलब चेतना के लास्ट स्टेज, तुरीय स्टेज को एक्सपीरियंस करना, दैट इज कॉल्ड एज ए मेडिटेशन। तो ये सब चीज प्रैक्टिस से होती है। तो 20-25 मिनट्स एक टाइम सुबह और 20-25 मिनट्स शाम को। देखो मेडिटेशन मुझे लगता है यार गाइस, मैं ट्रस्ट बोलता हूँ सच में कि मुझे पता नहीं था कि मैं इस चीज में आ जाऊंगा, बट स्टिल मैं आ गया। और मुझे सिर्फ इसके ऊपर मास्टरी करना है, सेल्फ मास्टरी बोलते हैं ना, और इससे कुछ तो लेना है मुझे, एक अच्छा चीज लेना है जिससे कि मैं अपने रीबर्थ गेम में एक कंसिस्टेंट रह पाऊँ। देखो मैं अभी गॉड, जब भी भगवान के सामने जाता हूँ या कोई प्रे करता हूँ, मैं सिर्फ एक ही चीज मांगता हूँ कि यार गिव मी विल पावर, कि मैं सुबह रोज 3:30 बजे उठ पाऊँ। कि यार पता नहीं बट कुछ कुछ किस टाइप का तो पुल बैक महसूस करता हूँ कुछ, कि बहुत सारी चीजें मैंने छोड़ी, खुशी खुशी छोड़ी। वो चीजें छोड़ने के बाद मुझे कभी दूसरे दिन लगा भी नहीं कि यार नॉनवेज आज छोड़ा कि कल मैं जाके खाऊं, कभी क्रेविंग्स भी नहीं हुई। चाहे हमने 2 हफ्ते पहले बंद करी, लेकिन दूसरे दिन मुझे कभी लगा भी नहीं, क्योंकि वो विल पावर मेरे अंदर आ गई। शुगर मैंने बंद की, विल पावर आ गई, मैंने तब से कोई मीठी चीज खाना बंद कर दी। ऐसे बहुत सारी चीजें जो मैं सोचता हूँ कि बाकी के ह्यूमन लो बीइंग के लिए इम्पॉसिबल रहेगी कि वो छोड़ने के लिए, बट मेरे जैसे एडिक्टिव टाइप के इंसान ने वो छोड़ दी। बट और 2 चीज मिसिंग है, जो लस्ट, मैं जैसे बोलता हूँ कि मैंने कसम खाई थी रीबर्थ गेम के स्टार्टिंग के 16 या 15 डेज के वीडियो में, जहाँ पे मैंने बोला कि मैं ब्रह्मचारी फॉलो करूंगा, बट स्टिल मेरे से वो नहीं हो पाया। मैं 30 डेज मैंने फॉलो किया, उसके बाद मेरी स्ट्रिक टूट गई। और अभी मेरे लिए सिर्फ 2 बॉस फाइट है, एक है लस्ट और एक है स्लीप। ये 2 चीजें मैं अगर कॉन्कर करूंगा ना, ट्रस्ट में गाइस, ये रीबर्थ गेम एक अलग लेवल पे जाएगा और आप एक ब्रांड बन जाएगा लोगों के लाइफ में, जीवन के बदलाव, मतलब लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए। ये मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, बट स्टिल अभी मुझे इन 2 बॉस फाइट के साथ लड़ना पड़ेगा। और ये बाहरी चीजें नहीं है स्लीप या लस्ट, ये आंतरिक चीजें है। बाहरी मतलब चाय छोड़ना, खाना कम खाना, मटन नॉनवेज बंद करना, ये बाहरी चीजें होती है। लेकिन ये जो आंतरिक चीजें रहती है ना, इससे लड़ना बहुत मुश्किल रहता है, और ये मुझे आपको रीबर्थ गेम में सिखाना है। तो जो भी चीजें हैं मैं आप पे एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ, लस्ट को कंट्रोल, मैस्टरबेट पॉर्न को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, बट स्टिल मुझे वो करना है, एक स्ट्रिक मेंटेन करनी है। इसलिए अभी वो मेडिटेशन मुझे हेल्प करेगा। अभी तो मैंने 2-3 दिन हुए मेडिटेशन करते हुए, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, मैं उस चेतना की लास्ट स्टेज में, जब डेली चेतना के लास्ट स्टेज में पहुंच कर खुद को एक स्टेबल महसूस करूंगा, तभी मैं उस चीज को, लस्ट और स्लीप को कंट्रोल कर पाऊंगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और होगा गाइस, ट्रस्ट मी। डे 38 पे है, स्टिल 1 मंथ हमने ऐसा ही मुझे लगता है वेस्ट नहीं किया। 1 मंथ हम सीखे, अच्छे से बात किए, शेड्यूल में नहीं आ रहे बट स्टिल आएंगे जल्दी। अभी मैं कल बोलूंगा आपको स्क्रिप्ट में कि कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता, बट मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में चीजें परफेक्ट टाइम पे होती है, जो मतलब एक्सपीरियंस करने के बाद होती है। तो वही चीजें आए, क्या बोलते हैं इसको, डिलेड ग्रेटिफिकेशन होता है ना, वही चीज मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ और महसूस करता हूँ। तो वही चीज थी आज का वीडियो एडिट करता हूँ। मैं जितना समझ सका उतना मैंने एक्सप्लेन किया। स्टिल जब मैं मेडिटेट रेगुलरली करूंगा, 40 डेज की स्ट्रिक बनेगी, तब मैं जो मैं एक्सपीरियंस करूंगा मैं आपके सामने ऑनेस्टली शेयर करूंगा। तो आज का वीडियो एडिट करता हूँ। आई होप कि मेरी विल पावर काम करे और मैं कल सुबह उठ जाऊंगा। कल बोला था सन विल राइज अगेन, आज तो सन नहीं राइज किया, सार्केस्टिकली बोलो तो आज सन ही दिखा नहीं सुबह। अभी मुंबई में बारिश चालू हो गई, कल सुबह होप करता हूँ कि सन विल राइज अगेन
बट बारिश आ जाएगा। इस बारिश तो आ नहीं रही, इतने जून का 25 तारीख चल रहे हैं फिर भी बारिश नहीं। आज का वीडियो डिपेंड करता हूँ, पसंद आता लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।